मित्रों, जय सिया राम। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह बसंत पंचमी का जो पर्व है वो हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सरस्वती माता, जो कि वाणी की देवी हैं, उनके पूजन के लिए बहुमान्य है, जो कि ज्ञान स्वरूपा, तप स्वरूपा और यज्ञ स्वरूपा है। यह बसंत पंचमी का पावन पर्व इस साल 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाएगा। सज्जनों, आज हम बसंत पंचमी को लेकर के एक नया आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती पूजन के लिए मान्य तो है ही, साथ ही यह नाग पूजन के लिए भी बहुमान्य तिथि है। सज्जनों, तक्षक नाग, जो कि नागों में एक विशेष नाग है, 9 नागों में जिसका नाम है, उसकी पूजा 2 विशेष तिथियों में की जाती है। प्रथम है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम नाग पंचमी के रूप में जानते हैं, और दूसरी है माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि। इन दोनों अवसरों पर समान रूप से की जाने वाली एक नागों की विशेष पूजा है, जिसमें तक्षक नाग और अन्य नाग देवताओं की पूजा एक समान रूप से श्रद्धा पूर्वक की जाती है। खास करके हमारे ऐसे जातक, ऐसे भाई बांधव जिनकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है और वे इस योग के कारण अत्यंत परेशान हैं, उन्हें इस बसंत पंचमी के अवसर पर तक्षक नाग की पूजा करके अपने कालसर्प दोष को दूर कर लेना चाहिए। यह कालसर्प दोष निवारण और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। इस तक्षक पूजा में दूध, धान का लावा और सिंदूर चढ़ाया जाता है। नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, जिससे ग्रह दोष और काल सर्प योग जैसी समस्त बाधाएं दूर होती हैं। पौराणिक कथा और महाभारत काल में राजा परीक्षित, जो कि पांडवों के पौत्र थे, उनको तक्षक नाग ने डस करके मार दिया था, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के शाप के वशीभूत होकर के तक्षक नाग उनको डस लेता है। तब महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ करवाया। उस सर्प यज्ञ में दुनिया में जितने भी नाग हैं वो आकर के उस हवन कुंड में भस्म होने लगे। तब तक्षक नाग और उनके जो अन्य बड़े बड़े नाग थे, वे आस्तिक मुनि की शरण में जाते हैं और आस्तिक मुनि ने उस यज्ञशाला में पधार करके जन्मेजय के द्वारा इस सर्प यज्ञ को रुकवाया था। तब तक्षक नाग ने प्रसन्न होकर के आस्तिक मुनि को यह वरदान दिया था कि हे मुनि, जिस द्वार पर आपका नाम स्मरण किया जाएगा, आपका नाम अंकित किया जाएगा, उस घर में कभी भी नाग प्रवेश नहीं करेंगे, और जो आपका नाम स्मरण करेंगे उनको कभी सर्प संबंधी भय नहीं रहेगा। तो सज्जनों, तक्षक नाग सहित इस यज्ञ में सभी नागों की रक्षा हुई, जिसके बाद से नागों की पूजा का प्रचलन पंचमी तिथि को बढ़ गया है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए तक्षक पूजा का एक प्रमुख केंद्र जो कि प्रयागराज है। हाँ सज्जनों, माघ मास में प्रयाग जी में मेला लगता है। प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा हैं। वहां पर लोग 1 माह कुटी बना करके रहते हैं, कल्पवास करते हैं। उस प्रयागराज में स्थित तक्षसेश्वर मंदिर है, जो कि नाग पंचमी पर और इस बसंत पंचमी पर काल सर्प योग के दोष की शांति के लिए खोला जाता है और भक्त वहां जाकर के अपने काल सर्प दोष का पूजन करा के अपने दोष का निवारण करते हैं। सज्जनों, हम नासिक में जाकर के भी इस पूजन को करा सकते हैं। हम उज्जैन में जाकर के भी इस काल सर्प दोष की पूजा बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार यह पूजा नाग पंचमी को विशेष रूप से की जाती है और उसी तरह जितनी विशेष यह नाग पंचमी पर है,
उतनी ही विशेष यह बसंत पंचमी पर की जाती है। इसमें घर के दरवाजों पर नांगों की आकृति बनाएं और नाग देवताओं को दूध पिलाएं और उनसे अपने सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और अपने परिवार के सभी लोगों को सर्प दंश से भय न रहे, ऐसी नाग देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। सज्जनों, यह तक्षक पूजन का दिन है। अगर आपको कहीं कोई सर्प मिल जाए, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, वो सर्प लेकर के घूमते हैं, तो आप विशेष करके सर्प पूजन अवश्य करें और सर्प भय से मुक्ति प्राप्त करें। बसंत पंचमी का ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आपको जरूर करना है, विशेषकर उन जातकों को जो कि काल सर्प योग से ग्रसित हैं और अपने दोष का निवारण करना चाहते हैं। उनके लिए अत्यंत स्वर्णिम अवसर है, जो कि इस पूजन को करके अत्यंत स्वास्थ्य लाभ एवं जीवन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय सीताराम, जय सरस्वती मैया, जय तक्षक देवता।